अगर आपके घर का बच्चा अचानक चुपचाप बैठने लगे और घंटों किसी और दुनिया में खो जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। ये वाकया मेरे छोटे भाई दानियाल का है। वो मुझसे 10 साल छोटा था। बचपन से ही उसका स्वभाव गुस्सैल और चिड़चिड़ा था। हम अक्सर उसकी हरकतों को बचपन की शरारत समझकर नजरअंदाज कर देते थे। रोजाना स्कूल से उसकी लड़ाइयों की खबरें आती रहती थीं, लेकिन घर में उसकी बदतमीजियों की हमें शिकायत नहीं मिलती थी। हमें यही लगता था कि बड़ा होकर वो सुधर जाएगा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका गुस्सा और बदतमीजी भी बढ़ती गई। बचपन से ही उसने कभी छोटे बड़े का लिहाज नहीं किया। हद तो तब हो गई जब वो अब्बू अम्मी से भी बदतमीजी करने लगा। हम सब उसे समझाने की कोशिश करते, कभी प्यार से, कभी डांट कर, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और उसकी आंखें जल उठती। हमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, सोचा कि एक दिन खुद ही समझ आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। बड़े होने पर मैंने कई बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन अब्बू अम्मी कहते थे, अच्छा बच्चा है, पागलों के डॉक्टर के पास क्यों ले जाओ। दानियाल तो डॉक्टर का नाम सुनते ही लड़ने लगता। उसने कहा, तुम लोग मुझे पागल समझते हो। मेरी एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त ने मुझे कुछ एंटी डिप्रेशन दवाएं दी और काउंसलिंग का तरीका बताया। उसने कहा कि ये चाइल्ड बिहेवियर है, प्यार और समझदारी से निपटो, हर बात पर डांटना बंद करो। हमने उसकी सलाह मानी और दानियाल के साथ अपना रवैया बदल दिया। वक्त यूं ही गुजरता गया। दानियाल अब 15 साल का था। पढ़ाई में वो हमेशा अच्छा था, लेकिन फोकस नहीं करता था। मुझे याद है कि उस दिन हमारे यहाँ कुरान खानी का प्रोग्राम था और उसके बाद जलसा भी रखा गया। जलसे के दौरान अचानक दानियाल बेहोश हो गया। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि रहस्यमय भी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपके घर ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? हम सभी डर गए। अगले दिन नमाज के बाद अब्बू ने इमाम साहब को घर बुलाया। इमाम साहब ने दानियाल को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से उसके ऊपर दम किया। तभी दानियाल पर हाजिरी हो गई। ये पहली बार था जब हमने उसे ऐसे देखा। मैं रोने लगी, डर और चिंता से। इमाम साहब ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। उन्होंने बताया कि दानियाल पर जिन्नाती साया है और ये साया बहुत पुराना है, बचपन से उसके साथ है। इमाम साहब ने हमें पीर साहब के पास भेजा जो इस काम में एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि मैं आपके रेफरेंस से उनसे बात करूं। अगले दिन हम उनके पास गए। पीर साहब ने दानियाल का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा लाने के लिए कहा। चूंकि अब्बू बीमार थे और ड्यूटी पर जाते थे, घर में सबसे बड़ी होने के नाते मुझे ही दानियाल का ख्याल रखना पड़ा। अगले दिन मैंने दानियाल की कमीज लेकर पीर साहब के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। फिर उन पीर साहब ने मुझे एक फीता दिया और कहा, अपने भाई की कमीज नापो। मैंने कमीज ठीक से नापी। इसके बाद पीर साहब ने उस कमीज पर दम किया और मुझसे कहा, अब दोबारा नापो। जब मैंने फिर से नापा तो कमीज का साइज बढ़ चुका था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। पीर साहब ने बताया कि अगर कमीज साइज में बढ़ जाए तो ये जिन्नाती मामला होता है और अगर कम हो जाए तो जादू का। मैंने उनसे इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ तावीज दिए और सख्त हिदायत दी कि इन तावीज़ों को पानी या शरबत में मिलाकर अपने भाई को पिला देना। किसी गर्म चीज में बिल्कुल मत मिलाना और इस बात का खास ख्याल रखना कि दानियाल को इसकी खबर ना हो। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये बात सिर्फ राज ही रहनी चाहिए। मैं घर आ गई और उनकी हिदायत के मुताबिक तावीज़ पानी में मिलाकर दानियाल को पिलाने लगी। उन्होंने 7 दिन के तावीज़ दिए थे और कहा था कि बिना नागा रोज पिलाने हैं। उस एक हफ्ते में दानियाल की हालत अजीब होने लगी। जो लड़का हर वक्त गुस्से में रहता था अब बिल्कुल गुमसुम हो गया था। वो चुपचाप बैठा रहता और खाली आसमान को ताकता रहता। हमने इसे तावीज़ों का असर समझा। हमें लगा कि इलाज काम कर रहा है और उसकी तबीयत में सुकून आ रहा है, लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि उन तावीज़ों का असर किस तरफ जा रहा है। 7 दिन बाद मैं दोबारा पीर साहब के पास गई। उन्होंने बताया कि दानियाल पर जो जिन्नात हैं उन्हें हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। इलाज के दौरान वे बंधे हुए हैं, इसलिए न हमसे कुछ कह पा रहे हैं न खुद को जाहिर कर पा रहे हैं, लेकिन वो दानियाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा परिवार पढ़ा लिखा था और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। ये सब मेरा पहला अनुभव था। जिन, साया और शैतान, ये सब बातें मेरी समझ से बाहर थीं, लेकिन अब जब ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था तब एहसास हो रहा था कि ये चीज़ें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। तावीज़ों का असर ये हुआ कि दानियाल और भी चुप होता चला गया। जो इंसान हर बात पर लड़ता था वो अब घंटों एक जगह बैठा रहता। ये सिलसिला करीब 2 महीने तक चला, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। मैंने उन पीर साहब के पास जाना छोड़ दिया क्योंकि दानियाल जैसे खुद को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसमें अजीब तब्दीलियां आने लगीं। वो किसी से बात नहीं करता, किसी की सुनता नहीं। उसने अपने कमरे से बाहर निकलना तक छोड़ दिया। महीनों तक उसने न बाल कटवाए न शेविंग की।
एक वक्त ऐसा आया कि 6 महीने तक उसने न नहाया। उसके बाल उलझ चुके थे और बदबू इतनी थी कि कमरे में जाना मुश्किल हो जाता था। उसकी हालत देखकर हमारा दिल टूट जाता था। मैं उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुका था। उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसके हम उम्र बच्चे आगे बढ़ रहे थे और वो एक कमरे में कैद होकर रह गया था। कभी 2-3 दिन बाद बाहर आकर खाना खाता और फिर वापस कमरे में बंद हो जाता। उसकी वजह से हमारे घर का माहौल बेहद डरावना और दर्दनाक हो गया था। लोग घर आने से कतराने लगे थे। जो आते वे सामने हमदर्दी जताते, लेकिन बाहर जाकर मजाक उड़ाते थे। आखिर एक दिन मैंने ज़बरदस्ती दनियाल को एक दूसरे पीर साहब के पास ले गई, जिनके बारे में मुझे एक दोस्त ने बताया था। ये पीर साहब तावीज़ नहीं देते थे। मैंने दनियाल को उनके सामने बैठा दिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पीर साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया, दनियाल पर हाजिरी हो गई और उसने अचानक पीर साहब पर हमला कर दिया। वो उन्हें गालियां देने लगा और मारने भी लगा। 2-3 जोर के मुक्के पीर साहब को लगे। पीर साहब भी गुस्से में आ गए और जोर जोर से उसे थप्पड़ मारने लगे। थप्पड़ की आवाज़ पूरे आस्ताने में गूंज रही थी। मैं सब देखकर स्तब्ध थी। न बोल पा रही थी, न अपनी जगह से हिल पा रही थी। इतनी पिटाई के बावजूद वो हंस रहा था और पीर साहब को गालियां दे रहा था। मैं उसे इस हालत में देखकर कांप गई और पीर साहब को रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं उसे नहीं मार रहा, उसके ऊपर बैठे आफत को मार रहा हूं। लेकिन उसके चेहरे पर पिटाई के निशान साफ उभर रहे थे। इतनी मार के बावजूद वो हंस रहा था। मुझे उसकी तकलीफ देखकर बहुत दर्द हुआ। मैंने पीर साहब से अकेले में दनियाल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उसके ऊपर बहुत खबीस जिन्नात का साया है और ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पूछा, ये जिन्नात आए कहाँ से हैं? पीर साहब बोले, थोड़ी देर सब्र करें, ये खुद बताएंगे। फिर उन्होंने दनियाल को पानी पिलाया और दोबारा कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ते ही दनियाल पर दोबारा हाजिरी हुई। पीर साहब ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? दनियाल की आवाज़ बदल गई। वो अब दनियाल जैसी नहीं रही। भारी खौफनाक आवाज़ में उसने कहा, हम बचपन से ही इसके साथ हैं। जब ये पैदा होने वाला था तब इसकी माँ हमारे पास आई थी। तब से हम इसके साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। दनियाल खौफनाक तरीके से हंसता हुआ पीर साहब के आस्ताने से बाहर निकल गया। पीर साहब ने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई पर बहुत खबीस जिन है। ये मेरे बस का काम नहीं है, इसे कहीं और ले जाना पड़ेगा। मेरी तरफ से माफ़ करना। जब मैं आस्ताने से बाहर आई तो दनियाल पहले से ही गाड़ी में बैठा था। जैसे ही मैं बैठी, उसकी आवाज़ फिर बदल गई। वो मुझसे खौफनाक तरीके से बोला, क्यों तू इसके पीछे पड़ी है? इसे ऐसी जगह मत लाया कर। मैं कांपने लगी। ये वही मेरा छोटा भाई था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक और अनजान लग रही थी कि मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी। रात के 12 बज रहे थे। मैंने तुरंत अपने अब्बू को फ़ोन किया। अब्बू अपने कज़िन को लेकर आए क्योंकि वे गाड़ी नहीं चला सकते थे। दनियाल लगातार हंस रहा था और उसकी खौफनाक हंसी आस्ताने के अंदर तक सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपने हस्बैंड के साथ इराक शिफ्ट हो गई। मेरी एब्सेंस में दनियाल बिल्कुल बैरागी सा हो गया। वो किसी की सुनता नहीं था और मुझसे भी बात करना बंद कर दिया। इराक में मेरी एक दोस्त थी जो खुद इंडिया से थी और अपनी बहन के केस में ऐसे हालात देख चुकी थी। उन्होंने बताया कि हर तरह की रूहानी बीमारियों का इलाज एक पीर बाबा करते हैं। मुझे उम्मीद बंधी और अगले ही हफ्ते में इंडिया वापस आ गई। हस्बैंड इराक में ही थे, लेकिन उन्होंने मुझे आने की इजाज़त दे दी। घर आकर मैंने देखा कि दनियाल की हालत और ख़राब हो गई थी। वो अचानक किसी को गालियों पर लेने लगता। इतनी भद्दी गालियां देता कि मुझे भी अपने घर वालों के सामने शर्म महसूस होती। उसकी हालत देखकर मैंने तय किया कि अगले दिन ही हम पीर बाबा के पास जाएंगे। उन पीर बाबा के इलाज की खास बात यह थी कि वे कोई फीस नहीं लेते थे और हदिये के तौर पर भी कोई नहीं लेते। वहां पहुंचकर हमने देखा कि पीर बाबा के यहाँ बहुत रश था, इसलिए हमें अगले दिन संडे का टाइम मिला। जब हम अगले दिन वहां जाने के लिए निकले, अचानक कुछ कुत्ते मेरे सामने आ गए और उन पर हमला कर दिया। वो बहुत खौफनाक थे। हैरानी की बात यह थी कि दनियाल मेरे साथ ही था, लेकिन उन कुत्तों ने उसे छुआ तक नहीं। बचते बचाते मुझे कई जगह चोटें आईं और सबसे डरावना यह था कि दनियाल मुझे इस हाल में देखकर हंस रहा था। खैर, कोई गंभीर चोट नहीं आई। हमने पीर बाबा को दिखाया। उन्होंने बताया कि दनियाल के ऊपर बहुत ज्यादा शैतानी चीजें हैं और उसे यहाँ लगातार 6 हफ्ते आना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ता भी छूट गया तो असर बढ़ जाएगा। पीर बाबा बहुत शरीफ इंसान थे, एक भी पैसे नहीं लिए। उनसे मिलकर मुझे लगा कि अब दनियाल ठीक हो जाएगा। रात लगभग 3 बजे हम वहां से वापस आए।
रास्ते में दनियाल मुझसे बातें करता रहा। घर पर वापस आकर वो खुश लग रहा था। उसका चेहरा बदला हुआ था, ना कोई चिड़चिड़ाहट, ना गुस्सा। पीर बाबा ने दनियाल के लिए कुछ तावीज़ दिए, कुछ जलाने थे, कुछ पानी में डालकर पीने थे। दनियाल ने पानी वाला तावीज़ पीते ही अजीब सी कुत्ते जैसी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। रात का वक्त था, मैं दीवार से टेक लगाकर बैठी थी और डर के मारे चिल्ला उठी। आवाज़ें पहले भी आती थीं, लेकिन अब बिल्कुल अलग और खौफनाक थीं। मैं चीखते हुए बाहर भागी। अम्मी अब्बू जाग गए। उन्होंने देखा कि दनियाल भौंक रहा है, जैसे दो कुत्तों की लड़ाई हो रही हो, क्योंकि वो दो तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। अब्बू ने तुरंत अजान पढ़ना शुरू किया। अजान की आवाज़ सुनते ही दनियाल बेसुध होकर नीचे गिर गया। हम उसे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। उसके बाद भी मेरी नींद मुश्किल हो गई। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अब ये रोज़ का मामला बन चुका था, हर दिन कोई नया खौफनाक तमाशा। एक दिन मेरी रात 3 बजे अचानक आंख खुली। तेज़ आवाज़ें सुनाई दी। उठकर देखा दनियाल दीवार से सटकर अपना सर मार रहा था। खून बह रहा था, फिर भी हंस रहा था। मैंने फौरन उसे उठाया और सर पर कपड़ा बांधा। रात में ही उसे डॉक्टर के पास ले गए। समझ नहीं आ रहा था कि मसला क्या है। लोग कहते थे पागल है, कोई असरात बताता, लेकिन अब हम भी समझ चुके थे कि उसके साथ जिन्नाती मसला है। अगले दिन दनियाल सोकर उठा तो अचानक उसे उल्टी होने लगी। रात की कमजोरी और उल्टी में उसके पेट से काली लौंगें निकली। लोग बताते थे कि यह जादू का असर है। खैर, मैंने उसे लेकर अगले ही दिन पीर बाबा के पास ले जाने का फैसला किया। रात में जब वहां पहुंचे, मंजर बहुत ही दहशतनाक था। रात 12 बजे का वक्त था। वहां लोग भयानक आवाजों में चिल्ला रहे थे। उनकी खौफनाक आवाजें रात के अंधेरे माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। पीर साहब का आस्ताना जंगल में था और लाइट का कोई खास इंतजाम नहीं था। जो लोग वहां आते थे उनमें ज्यादातर किसी न किसी जिन्नाती या जादुई मसले से प्रभावित होते थे। कुछ लोग काले जादू के शिकार भी आते थे, जिनका इलाज और भी सख्त होता था। हमें अगले दिन की डेट दी गई। मैंने दनियाल से कहा कि आज रात होटल में ही रुकते हैं और सुबह वापस आएंगे। सुबह नाश्ता करने के बाद हम पीर साहब के पास रवाना हुए। दिन के उजाले में वो जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। अब डर नहीं, बल्कि एक नूरानी सा माहौल था। हमारा टाइम आया और मैं दनियाल को लेकर पीर साहब के पास गई। वे बहुत नेक और हमदर्द इंसान लग रहे थे। मैंने दनियाल की तबीयत बताई तो उन्होंने कहा कि जब दनियाल पैदा नहीं हुआ था तब आपकी मां पर काले जादू का शदीद वार किया गया था। ये उनके लिए नहीं, बल्कि दनियाल के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र से पहले उसकी मौत हो जानी थी, लेकिन खुदा का रहमो करम है कि वो जिंदा है। पीर साहब ने बताया कि जिन्नात अभी भी दनियाल के ऊपर पहरा दे रही हैं। जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होगा वो उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इलाज पर ध्यान दें, बाकी सब मेरा काम है। वहां लोग पीर साहब के सामने डरे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी और रौबदार था। दनियाल भी उनके सामने खामोश रहा। जैसे ही हम सुबह आस्ताने में पहुंचे, दनियाल अचानक चिल्लाने लगा और कुत्ते जैसी अजीब आवाजें निकालने लगा। मैंने तुरंत अपने मोबाइल में अजान लगाई। जैसे ही आवाज चली वो शांत हो गया, लेकिन तभी दनियाल ने मेरा गला पकड़ लिया। दांत बाहर निकल आए, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं। वो दनियाल नहीं था, कोई और था जो मुझे मारना चाहता था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मेरी सांस फंस गई। पीर साहब ने तुरंत उसके कान में अजान पढ़ना शुरू किया। अजान सुनते ही उसकी पकड़ ढीली होने लगी। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हिफाजत के लिए मेरे हाथ में तावीज़ बांधा। कहा कि इसे मत उतारना, ये तावीज़ मेरी सुरक्षा करेगा। इन सब के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। तभी दनियाल गाड़ी लेकर आ गया। अब वो बिल्कुल ठीक नॉर्मल लग रहा था और उसे कुछ याद भी नहीं था। हम घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में ही दनियाल ने फिर कुत्ते की तरह गुर्राना शुरू किया। उस वक्त मुझे याद आया कि जब उसके ऊपर हाजिरी हुई थी, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसे पीर के पास ले जाऊं तो बुरा होगा, लेकिन तावीज़ की वजह से इस बार उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर भी मेरे दिल में अब दनियाल को लेकर डर बैठ गया था, खासकर तब से जब उसने मुझ पर हमला किया था। मैं कश्मकश में थी। अगर मैं दनियाल के इलाज के लिए नहीं जाऊंगी तो और कौन उसे संभालेगा। खैर, वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक अलग ही माजरा था। अगले दिन सुबह जब दनियाल उठा, उसकी जबान बंद थी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आवाज हलक से नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान बंद कर दी गई हो। बिल्कुल नई आफत थी। मैंने उसे तुरंत पीर साहब के पास लेकर जाने का फैसला किया, लेकिन मैं डरी हुई थी और घरवाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही सारी बातें बता दी थीं और अम्मी अब्बू खुद देख रहे थे कि दनियाल दिन ब दिन हमलावर होता जा रहा है। अब उसका टारगेट बस मैं ही थी।
उस दौरान मैं अक्सर रोया करती और दुआएं करती थी, क्योंकि उसका करियर और जीवन दोनों बर्बादी की कगार पर थे। मेरी एक हॉस्टल वाली दोस्त से मैंने ये पूरा माजरा साझा किया। उसने मुझे समझाया कि रिश्तेदार अक्सर मदद नहीं करते, मजाक बनाते हैं। केवल सच्चे दोस्त ही सही मदद कर सकते हैं। उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा इंसान साथ रखना चाहिए जो मेरे और दनियाल के साथ जा सके। एक से अच्छा दो होते हैं और दो में खतरा कम हो जाता है। अब तक दनियाल मुझ पर कई हमले कर चुका था, इसलिए अकेले जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। मैंने पूछा कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है। उसने कहा कि एक आंटी हैं जो मेरे साथ चल सकती हैं। 2 दिन में ही मेरी दोस्त ने उस आंटी से बात करवा दी। जब वो आंटी मेरे पास आई, मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। कहा कि अगर आप फिर भी मेरे साथ चलने को तैयार हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा भाई इस वक्त मौत के मुंह में है। आंटी ने कहा, बेटा जी आप बेफिक्र रहें, मैं आपके भाई के साथ ज़रूर चलूंगी इंशाअल्लाह। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने पूछा, आंटी आपकी फ़ीस क्या होगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फ़ीस कैसी, जो आपको दुरुस्त लगे वही दे देना। मैंने तुरंत 15,000 रुपये दे दिए और कहा कि बाकी का इंतज़ाम सफ़र के बाद कर दूंगी। उन्होंने जज़ाकल्लाह कहकर रुपए रख लिए। क्योंकि दनियाल की तबीयत बहुत ख़राब थी, हमने अगले दिन ही पीर साहब के आस्ताने का इरादा किया। मैंने आंटी को बता दिया कि वो अपना ज़रूरी सामान अपने साथ ले आएं, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकलेंगे। लेकिन दनियाल को अभी तक कुछ नहीं बताया था। सुबह जल्दी उठकर हम पीर साहब के आस्ताने की ओर रवाना हुए। दनियाल चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। मैंने हैरानी से देखा कि उसने आंटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उसका मिजाज अब पहले से और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था। आंटी हल्की आवाज़ में कुरान की तिलावत कर रही थी और दनियाल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। आंटी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे समझाती रहीं और हिम्मत देती रहीं। रास्ते में होटल पर चाय के लिए रुके। सुबह का मौसम खुशनुमा था। चाय पीकर हम फिर से अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी अचानक खराब हो गई। आसपास कोई मैकेनिक नहीं था। चारों तरफ केवल जंगल था। दनियाल की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। कभी वो खामोश बैठा तो कभी जोर जोर से हंसने लगता। कई बार वो अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता। हालांकि आंटी उस पर लगातार नजर रखे हुई थी और मैं यही सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक दनियाल ने तेजी से जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। उसे भागता देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। वो पागलों की तरह भाग रहा था। मेरे पीछे आंटी थी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनकी सांस फूल गई और वो वहीं रुक गई। मेरे पैरों में जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैं लगातार उसे आवाज देती हुई उसके पीछे भागती रही। अचानक वो एक पेड़ से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बह रहा था। मैं वहीं उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद मैं उसे सहारा देकर गाड़ी तक लाई। किसी तरह मैकेनिक का इंतजाम हुआ और शाम तक गाड़ी ठीक हो पाई। हम सुबह से निकले थे। कुछ खाया भी नहीं था और थकान बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हम एक होटल पर रुके। दनियाल भी हमारे साथ ही था और उसने मेरे साथ खाना खाया। उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सूरज ढल रहा था, मौसम खुशनुमा था और हमें लगा कि अब पीर साहब से कल ही मुलाकात होगी। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पीर साहब के यहाँ जाते वक्त रास्ते में एक लंबी नदी पड़ती थी, जिस पर एक पुल बना था। मैंने सुना था कि जिन लोगों पर असरात होते हैं, नदी पार करते वक्त उनका असर वहीं रह जाता है। लेकिन दनियाल पहले भी 2 बार उस नदी को पार कर चुका था और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। जब हम पुल से गुजर रहे थे, अचानक दनियाल ने मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी रोकने का इशारा किया। सनसेट का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और उसे नेचर पसंद था, इसलिए मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। दनियाल गाड़ी से उतरा, उसके पीछे मैं भी उतरी और अचानक उसने नदी में छलांग लगा दी। मैं सन्न रह गई। मुझे लगा मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया। बिना कुछ सोचे समझे मैं भी उसके पीछे नदी में कूद गई। हमें गिरते देख आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वहां कुछ मछुआरे मौजूद थे जिन्होंने हमें नदी से बाहर निकाल लिया। मुझे जल्दी होश आ गया, लेकिन दनियाल बेहोशी था। होश में आते ही मैं पूरी तरह कांप रही थी। मेरे पूरे जिस्म पर खौफ तारी था। उस हालत में पीर साहब के यहाँ जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए आंटी ने कहा कि अभी घर वापस चलते हैं। पूरे रास्ते वो मुझे हिम्मत देती रहीं, समझाती रहीं। घर पहुंचे तो अम्मी अब्बू जाग रहे थे। अम्मी ने मुझे दिलासा दिया, दम किया हुआ पानी पिलाया। तब जाकर मेरा डर कुछ कम हुआ। घर वालों ने मिलकर फैसला किया कि 6 हफ्ते लगातार वहां जाना हमारे लिए नामुमकिन है। वो मखलूक बहुत ज्यादा रुकावट डाल रही थी और हमें नुकसान भी हो सकता था, इसलिए इलाज छोड़ दिया गया। इलाज छोड़ने के बाद कुछ दिन हालात नॉर्मल रहे, लेकिन दनियाल दोबारा वैसी ही हरकतें करने लगा। एक दिन उसके ऊपर हाजिरी थी और अम्मी उस पर दम कर रही थी।
दनियाल बार बार मना कर रहा था, कह रहा था कि दम मत कीजिए वरना आपको नुकसान होगा, लेकिन माँ आखिर माँ होती है, वो डटी रही। अभी उसी दिन शाम के वक्त जब अम्मी छत पर कपड़े फैला रही थीं, अचानक उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गईं। आप सोच ही सकते हैं कि दानियाल उस हालात में क्या कर रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था। कोई बेटा अपनी माँ के जख्मी होने पर हंसता है? लेकिन वो तो यही बार बार कह रहा था, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ना ही मेरा इलाज करवाओ और ना ही मुझ पर दम किया करो। अगर करोगे तो आप सब ऐसे ही नुकसान उठाओगे। हमने दानियाल को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। घर में अब कोई उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई। मैं उसे सारी बातें बता रही थी और रोने लगी। उसने मुझे बहुत तसल्ली दी और बताया कि एक पीर साहब है, ना केवल प्रोफेशनल नहीं बल्कि उनका बड़ा कारोबार है और वो सिर्फ अल्लाह की रजा और लोगों की मदद के लिए इलाज करते हैं। उसने कहा कि मैं दानियाल को उन्हीं को दिखाऊं। मैंने ये राज घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मखलूक हमारी बातें सुन लेती थी और अगर दानियाल को पता चलता तो वो मेरे साथ कभी नहीं जाता। सबसे बड़ा मसला था कि दानियाल को किस बहाने लेकर जाया जाए। मैंने बहाना बनाया कि मेरी एक दोस्त की शादी है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। दानियाल उस दोस्त को जानता था और पहले भी उसके घर आ चुका था, इसलिए वो राजी हो गया। जैसे ही हम पीर साहब के आस्ताने पहुंचे, दानियाल का पैर वहीं जम गया। वो एकदम पत्थर सा हो गया। लेकिन पीर साहब बहुत ही हमदर्द इंसान थे। मुस्कुराते हुए हमारे पास आए और दानियाल का हाथ थाम लिया। जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ा, उसके गले से फिर से कुत्ते जैसी आवाजें आने लगी। पीर साहब ने उसे बैठाकर पढ़ाई शुरू की, लेकिन दानियाल अचानक खड़ा हो गया और हमलावर हो गया। जैसे ही उसने हमला किया, ऐसा लगा किसी ने उसे पीछे की ओर जोर से फेंक दिया और वो दीवार से टकराया। उसके हाथ पीछे की ओर बंध गए और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं एक कोने में खामोश बैठी ये सब देख रही थी। दानियाल अपने गले से भयानक कुत्ते की आवाजें निकाल रहा था, जैसे दो जानवर आपस में लड़ रहे हों। उसके मुंह से लार गिर रही थी और वो चारों हाथ पैर टिकाकर बैठा था। अचानक वो हवा में उछला, अजीब सी आवाजें निकल रही थीं और फिर छटपटाता हुआ जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसके हाथ खुले और वो फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई इंसान होश में आता है। पीर साहब मुस्कुराए, दानियाल के सर पर हाथ रखा और मुझसे बोले, अब इसे घर ले जाओ। मैं खामोशी से दानियाल को लेकर घर आई। घर आकर वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। अगले दिन मैं पीर साहब के पास गई और हदिया देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, जो होना था वो हो गया, इंशाअल्लाह अब सब बेहतर होगा, इसे भूल जाओ। धीरे धीरे दानियाल बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो अपने बिजनेस में बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। जब मैं इंडिया आती हूँ, हम दोनों अब भी पीर साहब के आस्ताने जाते हैं। हालांकि वो अब हयात नहीं है। अल्लाह ने उन पीर साहब को हमारे लिए एक फरिश्ता बनाकर भेजा था। मैंने कई बार अम्मी से पूछा कि ऐसा कौन था जिसने आपको इतनी तकलीफ दी। अम्मी ने बताया कि जब दानियाल मेरे पेट में था, किसी ने उनके कपड़े काट दिए थे, लेकिन वो नहीं जानती कि कौन था। अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। दानियाल और मैं खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। जो जैसा करता है वो वैसा ही अपने आगे रखता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल दास्ताने कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।